हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, जय श्री राम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले शुरुआत होती है मंदिर में पूजा पाठ की, और उसके बाद हमारे दिन के सारे काम, खाना पीना, बच्चों का टिफिन बनाना, बच्चों को स्कूल भेजना। तो वैसे ही हम निकल पड़े सुबह सुबह दर्शन करने के लिए। और आज थी मकर संक्रांति का दिन, तो बहुत ही पावन अवसर पर हम निकले अपने रॉक स्टार दोनों बच्चों के साथ में मंदिर में दर्शन करने। तो यहाँ से हमारी इस दिन की शुरुआत हुई, और हमें जो भी कुछ देना था लोगों को वो हमने यहाँ पर सबको बांटा। तो वो चीज़ मैं नहीं आपको दिखा सकी, इसलिए क्योंकि मैं, कुछ लोग कहते हैं कि शो अप नहीं करना चाहिए, जो आप करते हो वो आपका अपनी श्रद्धा है, आपकी इच्छा है। तो उसी प्रकार मैंने किया, और आप लोगों से भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ कुछ ना कुछ आप लोग भी गरीबों की मदद। फ्रेंड सर्कल सारे चले गए थे एक बहुत अच्छी जगह प्लेस पे, तो वहाँ पे हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया। सारे मेरे फ्रेंड सर्कल हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही मस्ती करी। और अगर आपके फ्रेंड साथ में हो और आप मस्ती ना करें, भूल जाएं सब कुछ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं, और देखा होगा आप लोगों ने कई बार, तो ये हमारी बेस्ट फ्रेंड है शिखा। तो मतलब क्या कहते हैं, हम लोगों ने ऐसा धूम मचाया, ऐसा धमाल मचाया कि क्या ही बोले। मतलब जो लोग नहीं भी जानते थे वो लोग भी हमारी पार्टी में आकर के साथ में मस्ती कर रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद हम कहते हैं कि जहाँ जाते हैं वहाँ खुद ही अपने आप को स्पेशल बना लेते हैं, किसी की जरूरत नहीं है कि हमें कुछ
कॉम्प्लीमेंट करे। या देखो हमें तो ये देख रहा है कि डांस कैसे चल रहा है। भाई साहब वहां पे फ्लोर पे इतनी जगह नहीं थी, जगह क्या बहुत सारे लोग थे, क्योंकि क्रिसमस की पार्टी तो आप जानते हैं क्योंकि क्या कहते हैं सबको पसंद होता है, स्पेशल डे होता है ये। तो अब इतना ज्यादा मतलब इस डे को लोग मानने लगे हैं, पहले तो ऐसा नहीं था। 10 ईयर्स 15 ईयर्स पहले इतना ज्यादा तो इस चीज के बारे में कोई जानता ही नहीं था, पर अब हर दिन को हर तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं भाई साहब। तो यहाँ पर चल रहा है, देखिए ये हमारे सारे फ्रेंड्स हैं। तो यहाँ पर लंच लग चुका है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर थिरकना लोगों का बंद नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं अगर सॉन्ग डाल दूंगी तो कॉपीराइट आ जाएगा, तो सॉरी। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर पार्टी चल रही है फुल धमाल पे। बहुत अच्छा लगा था क्योंकि यहाँ पे सारे सीनियर सिटीज पे थे और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि हमारे कुछ कहना है होता है ना, जैसे कि हम अपनी एज के साथ के लोगों को नहीं, ऐसा नहीं है। जो हम मतलब क्या कहते हैं, एक ये प्यार रिस्पेक्ट लोगों का, और क्या ही दिल सम्मान जिसकी कहते हैं नहीं है, रिस्पेक्ट करना। तो यहाँ पर बस यही था। तो हम सारे मेंबर्स यहाँ पर खूब एंजॉय कर रहे थे। और कैसा लग रहा है मेरा ये सेंटा क्लॉज का लुक, तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पे हमने अपने बर्थडे को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया, और ये हमारे सारे फ्रेंड सर्कल हैं और बहुत ही अच्छे से सब अच्छे से डांस कर रहे हैं और अपने अपने स्टेप्स दिखा रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये देखिए हम इनको मतलब सच में कहते नहीं है कि बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसे था, बहुत ही अच्छा था। फिर यहाँ पे हमारी शाम की आरती की तैयारी हो चुकी थी, और ये देखिए जय श्री राम। तो हम पूजा के लिए आ चुके हैं मंदिर में, और पार्टी ओवर हो गई। हम अपने शाम को घर पे आ गए थे क्योंकि हमने डे पे पार्टी की थी। तो यहाँ पे शाम की पूजा हो रही है, और हमारे दोनों बच्चे साइड पे ही बैठे हुए हैं, क्योंकि हम जब पूजा करते हैं और अगर ये घर पे हैं तो साथ में ही बैठ के हम सभी लोग साथ में पूजा करते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। बच्चों को भी अपनी संस्कृति का पता होना चाहिए कि क्या पूजा होती है, क्यों करी जाती है, और हनुमान जी को पंचमुखी हनुमान जी क्यों कहते हैं। तो यहाँ पे मेरा बड़ा बेटा जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, कह रहा है कि ना सुंदरकांड पढ़ना है कि हनुमान चालीसा पढ़ना है। तो मैंने कहा नहीं बेटा, आपको जो समझ में आ रहा। तो उसने कहा मैं सुंदरकांड पाठ का पाठ करूँगा, क्योंकि उसने शाम को नहाया था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप कर लो, आपका इच्छा है। तो फिर उसके बाद उसने सुंदरकांड का पाठ कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर आरती और भोग, मैंने हलवा बनाया, तो उसका भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल को भोग लगाने के बाद झूला लगाया। झूला झुलाने के बाद अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी कि आप लोग रात में सुलाते समय क्या कोई कान्हा जी को दूध पिलाता है? तो प्लीज़ थोड़ा सा दूध जरूर पिलाया करिए, क्योंकि कान्हा जी का लास्ट भोग होता है दूध, तो उन्हें जरूर पिला के सुलाएं। तो सभी लोगों को कैसा लगता है मेरा मंदिर में पूजा करना और ये मंदिर भगवान जी के दर्शन करना, तो आप सभी लोगों के ऊपर भी अपनी कृपा बाबा जी बना के रखें। तो प्लीज़ दर्शन कर लीजिए, और सबके अच्छे दिन हो, सबका अच्छा काम हो, और सब पर अपना आशीर्वाद भगवान जी का हो। तो हमारा बेटा पहली बार टूर पे निकला है अपने फ्रेंड सर्कल के साथ में बाहर घूमने। तो मैंने कहा बहुत मुश्किल से अपने आप को मनाया कि ठीक है जाने दो उसे, क्योंकि फर्स्ट टाइम है। उसके सारे फ्रेंड्स बाहर जा रहे थे घूमने। वहाँ पर पहुँचने के बाद उसने फिर भी कॉल करी कि मम्मा मेरा लंच हो रहा है, ये देखो। लंच के बाद फिर उसने बताया कि मैं जा रहा हूँ दर्शन करने। मैंने कहा ओके। फिर शाम को जब आया तो मैंने डिनर रेडी किया, क्योंकि वो लेट नाइट आया था घर। तो मैंने कहा मेरे साथ में डिनर करेगा या नहीं? तो बोला कि नहीं मम्मा नहीं करूँगा, मैं सब करके आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर लेट नाइट हो जाएगा, आप करके सो जाना खाना खा के। तो ऐसा कहाँ हो सकता है कि बच्चा बाहर हो और आप सो जाओ। तो यहाँ पे मैं डिनर रेडी कर रही हूँ, क्योंकि मेरे छोटे बेटे ने बोला कि मम्मा भैया खाना खाएगा, हम सब साथ में ही खाएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया था, लेट नाइट हो गया था, फिर भी मैंने डिनर बनाया। और यहाँ पर मैंने अपने बड़े बेटे की पसंद की सब्जी बनाई। तो पहली बार मैंने उसे बाहर भेजा था, तो सच में बहुत ज़्यादा मैं नर्वस थी, बहुत ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि पापा ने बोला था कि आप देख लो, आपको जैसा लग रहा है वैसा करो। तो मैंने भेज दिया था, क्योंकि मैंने कहा, बच्चे ने कहा कि मम्मा सारे फ्रेंड सर्कल जा रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। मैंने अपने आप से पूछा तो मेरे मन से आवाज़ आई कि ठीक है भेजो, एक बार कोशिश करके देखते हैं। फिर नेक्स्ट
के लिए कम से कम ये पता चल जाएगा कि हमारा बच्चा भी बड़ा है या छोटा है। तो अभी 13 इयर्स का ही है, बड़ा नहीं है। तो मैंने यहाँ पे पनीर बटर मसाला बनाया है और उसको बहुत पसंद है, क्योंकि मतलब पापा के साथ में जब भी बाहर डिनर करने जाता है तो पापा उसके लिए ये डिश ज़रूर मंगवाते हैं, क्योंकि और घर पे भी मेरे हाथ का बहुत पसंद है। तो यहाँ पर रोटियां भी सेक के रख रही हूँ मैंने कहा रोटियां निकाल लेते हैं बना के, क्योंकि फिर वो जब आ जाएगा। और फिर सुबह मॉर्निंग में हम निकलते हैं सब्जी लेने के लिए, क्योंकि हमें सुबह सुबह सब्जी इस लाना ठीक लगता है, क्योंकि शाम को ठंड पड़ती है तो समझ में नहीं आता यार किधर सब्जी लाऊं, क्या करूं, निकलने में भी थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने में टाइम चला जाता है। तो यहाँ सुबह सुबह ये ऐसी सब्जियां हैं जिनमें टाइम वेस्ट क्या पूरा बर्बाद होने वाला है। मटर है, गाजर है, गोभी है, टमाटर है, और इसको क्या कहते हैं, बथुआ है, पालक है। तो यहाँ पे मेरा छोटा बेटा भी साथ में आया और यहाँ पे मैंने सुबह करके फिर बनाया आलू गोभी की लंच के लिए सब्जी, और इसके साथ में मैंने 2-2 पूड़ियाँ भी निकाल दी थी, क्योंकि बच्चों का मन था कि ग्रेवी वाली सब्जी के साथ में हम अजवाइन वाली पूड़ी खाएंगे, तो मैंने वो भी बनाई थी। तो इसी हिसाब से मतलब ऐसे ही बस दिन की शुरुआत होती है। फिर उसके बाद जल्दी जल्दी टिफ़िन भी बनाना होता है, क्योंकि खाने के लिए अब आप सोचेंगे बच्चों की जब छुट्टियां चल रही है तो टिफ़िन किसके लिए, भैया हस्बैंड हैं उनके लिए लंच तो रेडी करना पड़ता है ना। तो अब आप सोचेंगे कि आप अपने हस्बैंड के बारे में कुछ बताती नहीं है और उनको कभी अभी, तो देखिए हर किसी की अपनी पर्सनल लाइफ होती है, तो किसी चीज़ को आप इशू मत बनाएं और कोई कमेंट ऐसा मत करिएगा कि जिससे कि मैं आपको जवाब ना दे पाऊँ। और जवाब मेरा ये रहेगा, क्योंकि हर चीज़ जो होती है ना वो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई फैमिली में एग्री हो कि आप मुझे मेरा वीडियो बनाए, ब्लॉग बनाए। तो मेरे एक हस्बैंड जो है ना वो बिजनेसमैन है, तो वो अपने काम में व्यस्त रहते हैं और मैं अपना छोटा साइड से एक काम करती हूँ। चैनल बनाया है मैंने और मेरे 4 चैनल हैं। तो ये मेरा पहला चैनल है जो मेरे रॉक स्टार बॉय के नाम से चल रहा है। बाकी 3 चैनल मेरे और हैं, वो भी मैं आप लोगों से बहुत जल्दी शेयर करूँगी। ये एक्चुअली इसलिए चल रहा है क्योंकि मैं छोटे बेटे का है, तो इसी से मेरी वो ग्रोथिंग हुई उस चैनल की। तो इस वजह से मैं नहीं चाह, किसी को बताया नहीं अभी तक मैंने, लेकिन मैंने इसमें आप बोल दिया है, तो मैं प्लीज़ मैं बहुत जल्दी बताऊंगी आप लोगों को। तो आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है खाना टिफ़िन के लिए रेडी हो रहा है। पूछो क्यों? क्योंकि ये टिफ़िन के लिए रेडी इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सब्जी में जो है ना वो लाइट मतलब बनी है और ये थोड़ा सा मसालेदार बन रही है। और यहाँ पे हमारी शाम की पूजा, और ये मत समझिएगा कि ये दीपक गंदा है, ये दीपक गंदा नहीं है। हमारे बेटे ने पहले इसमें कपूर जला दिया था, फिर मैंने उसको हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। बड़े लॉन्ग टाइम पे हमारा ये ब्लॉग आ रहा है। ये पहला टूर था सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पहुंचे हैं मुंबई में हम गणपति बप्पा के दर्शन करने आए हुए हैं और यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। हम लेट नाइट पहुंचे हैं, पर फिर भी हमें लगा ही नहीं कि हम लेट नाइट हैं। बट हमें रूम नहीं मिल रहा था, बस इस बात की प्रॉब्लम थी हमें, क्योंकि हमने जो ऑनलाइन बुकिंग करी थी रूम की वो मतलब कि बच्चों को लेकर के मतलब आप ये समझिए कंफर्म नहीं हो रहा था उस रूम को, क्योंकि क्या कहते हैं उन्होंने जो रुके हुए थे उन्होंने पता नहीं फिर से कैसे क्या। तो मैं जो हूँ आपको बता दूं रूम की तलाश में, लेकिन हम अभी निकले हुए हैं रेलवे स्टेशन से। तो हम आपको ये दिखाते हैं कितना सुंदर रेलवे स्टेशन है। मैंने तो यहाँ पे पहली बार देखा था और एक्चुअली मूवी में तो देखते रहते हैं। तो यहाँ पे मेरी बड़ी ताई जी रहती है, मम्मी, तो क्या बोलते हैं, हम टिकट करवा, मैं बहुत छोटी थी तब मेरे को ये हुआ था कि मुंबई जाऊंगी, बट मुझे डर लगता था क्योंकि यहाँ लोग किसी ने बताया था कि यहाँ पे गर्मी बहुत होती है, तो इस वजह से मैं नहीं आई थी। तो मैं 7 इयर्स की रही होंगी तब की बात बता रही हूँ। लेकिन आखिर हम आए और हमें बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ निकलते हैं और लेट नाइट हम आपको टाइमिंग बता दें कितना हो रहा होगा, 3:30 मतलब मॉर्निंग होने वाली है। और ये देखिए मार्केट अभी भी लगी हुई है। तो गाइस ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि मॉर्निंग होगी या नाइट होगी, मतलब मार्केटिंग भी अच्छी खासी चल रही थी और ट्रैफिक भी बहुत अच्छा चल रहा था। देखिए आप मतलब कि आपको लगेगा कि सच में कि हम किस सिटी में हैं। और वाकई मुंबई तो फिर आप जानते हैं मुंबई कौन सी सिटी है और एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब दिन और रात का पता ही नहीं चलता है। तो बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि हमें बस रूम मिलने वाला था और हम रूम के पास पहुंच रहे थे। तो यहाँ पे गाइस लता मंगेशकर जी का घर है, जो कि क्या कहते हैं हमने देखा है
वो मैं आपको और ये मतलब ठीक से उनका नाम गेट पे नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे उनका घर था और बस हम निकल रहे थे अपने रूम की तरफ के लिए, क्योंकि हमें सुबह जो है गणपति बप्पा के दर्शन भी करने थे, मुंबा देवी के दर्शन करने थे, लक्ष्मी माता के दर्शन करने थे। और यहाँ पे हमने सोचा था कि हम मतलब जुहू चौपाटी भी घूमेंगे, तो हम वहां पर भी गए थे, लेकिन बहुत लेट होता चला जा रहा था। एक्चुअली हुआ क्या ना, रूम हमें सुबह मॉर्निंग में 4 o'clock पे मिला, तो उसके वजह से हमें 1 घंटा मतलब टाइम लग गया इधर उधर से खोजने में। फिर एक्चुअल में क्या हुआ ना कि जहां हम बाहर निकले, जब हम लोग एग्जिट कर रहे थे, वहीं पे हमें एक आंटी मिल गई, तो उन्होंने हेल्प कर दी थी थोड़ी सी, तो उसकी वजह से फिर हम सही जगह पहुंचे और हमें रूम मिल गया। और फिर उसके बाद हम लोग 2 घंटे बस रेस्ट किए और फिर अपने रूम से निकलने के बाद हम लोग आपको दिखाते हैं कि हम गणपति बप्पा के सबसे पहले, और गाइस आपको सबसे बड़ी बात तो ये बतानी है मुझे कि आपको बिलीव नहीं होगा कि हमने गणपति बप्पा के दर्शन किस दिन किए। गणपति बप्पा के दर्शन हमने आखिर बुधवार को ही किया। बुधवार को हमने दर्शन किया, जो कि उनका दिन है, और यहाँ बहुत भीड़ भी थी, तो मतलब लग नहीं रहा था कि हम लोग पहुंच पाएंगे टाइमली, क्योंकि हमें रूम भी नहीं मिल रहा था और हमारी ट्रेन जो थी वो राइट टाइम पे थी, तो इस वजह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई थी थोड़ा सा रूम की वजह से। और ये देखिए हम शायद यहाँ इंटीरियर के सामने से निकल रहे हैं, आई होप नहीं तो नहीं इंटीरियर नहीं है, कि ये अंबानी जी का हाउस, तो वो आगे मिलेगा। तो बस ऐसे ही हम पहुंच रहे थे, टाइम थोड़ा सा रास्ते में लग रहा था, बस हम उनके घर की तरफ ही निकल रहे हैं, क्योंकि हमारा घर जो है उसी साइड पे था। और यहाँ पे बहुत अच्छे नज़ारे थे, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं, समुद्र का किनारा, और मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी, और मेरा तो दिल जीत लिया, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। बस बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंगें देख के तो मैं डर ही रही थी कि सच में यार कैसे लोग रहते होंगे यार यहाँ पर, क्योंकि मैं इतनी बड़ी बिल्डिंग में तो नहीं रह सकती हूँ। मुझे डर लगता है कि यार नीचे वाला तो दिख ही नहीं रहा है बहुत बड़ी 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 बिल्डिंग थी यार, मतलब सच में यार ऐसा लग रहा था कि यार कैसे फ्लैट पे फ्लैट, फ्लैट पे फ्लैट, पता ही नहीं चल रहा था यार कितने फ्लोर का है ये। तो मतलब सब लोग बहुत हंस रहे थे, मेरे बच्चे बच्चे कहते मम्मा आप कैसे डर डर के आप कह रहे हो, मम्मा इसमें क्या है, इसमें ऐसा थोड़ी ना कुछ है कि आपका घर गिर जाएगा। तो मैंने कहा नहीं बेटा मुझे डर लग रहा है, इसी वजह से शायद, तो मैं डर डर के बस आप लोग को बता रही हूँ कि, लेकिन हाँ वहाँ जो लोग रहते हैं ना उनकी हैबिट होती है। एक्चुअल में कहते नहीं है कि जैसा देश वैसा भेष, तो मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं जिनके पास ऐसा घर है उनको बहुत अच्छा लगता है। और मैं मतलब अपने घर पे जो हूँ ना, तो फ्लैट है, जैसे कि हमारा अपना बंगला होता है, तो वैसे हम लोगों की आदत होती है। तो बस यही मैं कहना चाहूंगी कि लेकिन मुझे बड़ी बड़ी बिल्डिंग देख के बहुत डर लग रहा था, बहुत ही ज्यादा डर लग रहा था। और फिर देखिए ये समुद्र, ये दरिया का किनारा, हम कैसे इसके ऊपर से निकल रहे थे, मेरे को लगा ये पानी मतलब कैसे इसके ऊपर से रोड बनाई गई है यार, कैसे क्या मतलब बहुत अच्छा था यार, बहुत ही अच्छा था। जितनी तारीफ करें हमें, लेकिन मुंबई बहुत अच्छी लगी। और हम फिर चाहेंगे कि हम बप्पा के दर्शन करने फिर जाएं, क्योंकि मैं स्पेशली बप्पा के दर्शन करने के लिए ही मुंबई गई थी। और मेरा बहुत मन था, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि इधर उधर बहुत जाते रहते थे, तो हम लोग को लग रहा था कि यार हम लोग अब की बार चलते हैं, बप्पा के दर्शन करके आते हैं। तो मेरे बच्चे भी बहुत एक्साइटेड थे कि बप्पा के दर्शन करने चलते हैं, क्योंकि पता क्या, जैसे कि गणपति बप्पा के दिन आते हैं ना, तो 10 दिन वो जब रहते हैं ना, तो जो हमारे कानपुर में मतलब जो पूजा पाठ होती है बहुत अच्छा रहता है, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगता है। और सच्ची पूछिए तो बात ये भी है ना कि बच्चों को ये मालूम होता है कि अच्छा ये क्यों ऐसा होता है, तो मुंबई के राजा हैं, उनको स्टोरी बतानी पड़ती है। तो फिर जाके ये होता है ना कि मम्मा हम लोग क्यों नहीं जा सकते उधर दर्शन करने, हम लोग क्यों नहीं कर सकते। तो मॉर्निंग में फिर हम अपने रूम से निकल के देखिए यहाँ पे लाइनअप हो गए हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो है टिकट बाहर लेने के बाद हम लोग लाइनअप पे हुए, और अंदर बप्पा बैठे हुए हैं, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कब उनका दीदार होगा।
और बहुत भीड़ थी क्योंकि बुधवार का दिन था। तो इस वजह से हम, मेरे बच्चे, मतलब मेरी सिस्टर, उसके बच्चे, सभी लोग लाइन अप थे। और ये देखिए हम लोग को यहाँ पे लाइन पे लगे हुए आई थिंक 1 आवर हो गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा। ये देखिए मेरी सिस्टर की बेटी है, छोटी सी क्यूट सी ये एक्चुअली क्योंकि नाइट पे हम लोग सोए नहीं ठीक से, तो इसको भी नींद आ रही है और बच्चे भी यहाँ पे खड़े खड़े बोर हो रहे थे। फिर उनको जैसे जयकारे लगते थे, गणपति बप्पा मोरया, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी वॉइस सुनिए। फिर हम लोग धीमे धीमे से चुपके चुपके से फ़ोन में वीडियो भी बना रहे थे क्योंकि ये आंटी जो थी ना, वो कह रही थी बेटा अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ नहीं है, वीडियो मत बनाना। फिर मैंने चुपके से छोटी सी झलक ली बाबा की। आई होप आप लोग को थोड़ा सा कुछ दिखा हो, लेकिन बहुत ही मतलब नहीं दे रहे थे फ़ोटो बनाने के लिए। हम लोग के फाइनली दर्शन हो गए। आपको कैसा लगा ब्लॉग मेरा? प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, वॉच माई चैनल। थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा, जय श्री राम। आप जैसा सभी लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कैसे पहुंचे हैं वृंदावन। तो वृंदावन की भी एक ट्विस्ट है, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में तो आपको पता चलेगा। क्योंकि यहाँ पे सडनली फ़ोन आया कि हमारे सिस्टर के बेटे का मुंडन की डेट तय हो चुकी है। तो काफ़ी लोग जो है यहाँ वृंदावन में आ रहे हैं। तो हमें वहाँ से सीढ़ी का ब्लॉग लिया है, पर बहुत ही कम, क्योंकि आप सबको पता होगा कि सीढ़ी में जो है फ़ोन जमा हो जाता है, वहाँ फ़ोन अंदर नहीं जाता है। तो बाहर की कुछ क्लिप हैं वो हम आपको लास्ट में ब्लॉग जो देंगे उस पे हम ऐड कर देंगे। मुंबा देवी में भी फ़ोन हमारा नहीं जा पाया था अंदर, लक्ष्मी टेम्पल में भी फ़ोन नहीं जा पाया था अंदर, क्योंकि बहुत रश था। यहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हम अपने बच्चों को संभालते, क्योंकि हमारे सिस्टर के छोटे छोटे बच्चे थे, हमारे भी बच्चे थे। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, जो फ़ोन में पिक्चर्स क्लिप हो रही हैं वही होने दो, बाकी कुछ फ़ोन जो है सारे ऑफ करके हम लोगों ने फिर जमा कर दिया था। तो यहाँ पे मुझे तुरंत वहाँ से आने के बाद मंदिर के दर्शन के लिए, राधा रानी के दर्शन बदे थे हमें, क्योंकि कहते हैं ना हर किसी का
एक मूल समय होता है। तो यहाँ पर भी मुझे आना था क्योंकि मैं तो बाहर ही थी। तो यहाँ पर देखिए कितनी भीड़ है, मतलब इतनी गर्मी है और उसके बावजूद यहाँ पे रील्स बना रहे लोग, ब्लॉगर हैं काफ़ी यहाँ पर, और बहुत राधे कृष्ण की जोड़ियाँ यहाँ पर हैं। तो मेरी सिस्टर के बेटे का मुंडन यहाँ से उसने मन्नत मानी थी कि बांके बिहारी के दर्शन करके हम अपने बेटे का मुंडन कराएंगे। तो हम सब यहाँ पर आए हुए हैं और ये देखिए कुछ रील्स और कुछ फोटो शूट हमारे भी हो रहे हैं रॉकस्टार बॉय के, और काफ़ी पीछे भी हो रही हैं। तो देखिए सभी जगह आपको कुछ ना कुछ दिख ही रहा होगा क्योंकि हर किसी का एक होता है ना कि यहाँ चलना है। और वृंदावन जैसी जगह जहाँ पर दीवाने सभी हो जाते हैं। आई नो आप सब लोग जानते होंगे, जो लोग वृंदावन जाते हैं वहाँ दीवानगी कैसे राधा रानी की सवार होती है कि बस आपके दर पे आए हैं तो बस हम ऐसे ही हो गए हैं कि हम जैसे यहाँ के ही हैं। तो बस कुछ ऐसा नज़ारा है और यहाँ पर हम सब लोग दर्शन कर रहे हैं और बहुत भीड़ है। तो टाइम जो है ना वो 5 तक मंदिर खुलना है। तो हम लोग ने सोचा चलो ठीक है, तब तक घूम फिर के यहाँ के पिक्चर्स लेते हैं और एंजॉय करते हैं। यहाँ की फर्श जहाँ पे हम लोग खड़े हैं बहुत गर्म थी, बहुत ही गर्म थी। पर जैसे ही राधा रानी के मंदिर के प्रेम के मंदिर के अंदर एंट्री करनी थी, उसके ये देखिए रात का सीन है। ये देखिए रात का सीन है। आपको मैं कितनी दूर से ये पिक्चर्स क्लिक करके दिखा रही हूँ और अंदर आप सोचिए क्या सीन होगा, ठीक है ना। अंदर इतनी भीड़ है कि क्या ही बोले, मतलब। और अभी आ रहे हैं लोग, हम लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकल रहे हैं कि दर्शन हो गए हैं, अब फटाफट वापसी करो क्योंकि आपको भी देखना आने वाला भी गेट दिखाएंगे और जाने वाला। यहाँ से हम लोग वापसी कर रहे हैं और उधर से भी बहुत लोग आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि हम लोग बहुत अच्छे टाइम पे आए हैं क्योंकि यहाँ पे रात में ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब जितने लोग अंदर हैं उनको दर्शन तो होंगे ही होंगे। वो लोग कितने बजे निकलते हैं ये टाइम मैंने नहीं वहाँ पे पता किया, लेकिन वहाँ पे 8 बजे के बाद टाइम एंट्री जो है ना वो बंद कर देते हैं। आपको अंदर जाने का बंद हो जाएगा, आप अंदर नहीं जा सकते हो। पर जितने लोग अंदर हैं वो 10 बजे तक हर हाल में बाहर आ जाते हैं। 10 साढ़े 10 बजे तक हर हाल में उनको बाहर आना ही आना है। तो यहाँ का सीन ऐसा है कि यहाँ पे हम लोगों ने टाइमली दर्शन किए और बांके बिहारी के दर्शन किए। प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन के लिए हमें रात में 2 बजे लाइनअप होना है क्योंकि वो गुरुजी रात में ही निकलते हैं और उनके लिए पर्सनल हम लोगों ने वहाँ पर अर्जी लगाई थी। तो वो बहुत भीड़ थी और बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने बोला कि 2 दिन बाद आपका मतलब ये हो जाएगा। पर मैंने सोचा कि 2 दिन तो बहुत फिर स्टे करना पड़ेगा, तो फिर सोचा चलो नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, पर रात में दर्शन तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने प्रेमानंद महाराज जी के भी रात में 2 बजे लाइनअप होकर दर्शन किए। पर फ़ोन आप सोचिए, हम अपने बेटे को कान्हा जी बना के ले गए थे, फ़ोन वहाँ पर भी उन्होंने नहीं चलाने दिया था क्योंकि मेरे डैडी चिल्ला रहे थे, कह रहे थे कि फ़ोन को मत ले चलो, एक फ़ोन लेके चलो। मैं वो क्लिप ढूंढ के ज़रूर आपको अगले ब्लॉग में दूंगी कि वो फ़ोन में इतना सुंदर, मतलब कि क्या ही बोलूँ, सच में साक्षात भगवान के दर्शन और बहुत ही अच्छा लगा था। और ये देखिए यहाँ पे कितना सुंदर राधा रानी का मंदिर लग रहा है, बहुत ही अच्छा। तो ये है बांके बिहारी लाल का मंदिर जो बहुत सुंदर है, प्रेम मंदिर। और यहाँ से फिर हम निकले हैं वैष्णो देवी मंदिर, साइड पे ही बना हुआ है और वहाँ पर जाना है। पर वहाँ पे हमने फ़ोन नहीं चलाया था, मैं डर के मारे, क्योंकि एक्चुअली होता है कि ना एकदम से फ़ोन में जैसे लेके चलो तो वो लोग छीन लेते थे। तो छीनने के बाद क्या ना, फिर वो जाओ पैसे दो, फिर उनको बोलो कि गलती हो गई। अब हर जगह लिखा हुआ है तो यार कॉमन सेंस है कि आप फ़ोन क्यों ही यूज कर रहे हो, ठीक है ना। तो फिर ये लगता है कि नहीं यार इंसल्ट मत करो, चलो ठीक है रख दो, जितना हो सका बाहर से ले लो, क्लिप ले लो, पिक्चर ले लो, फोटो खींच लो। लेकिन आपको अंदर फ़ोन ले जाना मना है तो मत ऐसा काम करो कि आपको इंसल्ट हो। फिर हमने यहाँ से दर्शन करने के बाद निकले वृंदावन से बाहर, क्योंकि हमें यहाँ से रात में 2 बजे हर हाल में गुरु जी के दर्शन करने हैं। और बच्चे हमारे थक गए हैं क्योंकि दिन में मुंडन भी था बच्चे का, छोटे
और क्या बोलते दर्शन भी थे। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं भी जाओ तो इतनी ईजिली सब कुछ नहीं होता है। फिर बच्चे छोटे छोटे जब साथ में होते हैं तो हमें थोड़ा सा उन केयरफुल रहना पड़ता है और उनका भी ध्यान अपने से ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि वो चीज़ें जो है ना फिर आप मतलब परेशान और डिस्टर्ब होके उनके साथ में नहीं कर सकते हो। और ये क्लिप है वहाँ की। हम जब शिरडी जा रहे थे तब रास्ते में हमें गजानन महाराज का मंदिर मिला, जो कि बहुत ही बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। तो ये यहाँ पर भी देखिए फोन को चलाना मना है, और आपको कहीं ना कहीं बोर्ड में लिखा हुआ दिख रहा होगा। जैसे ही मैंने बस मंदिर के सामने फोन खोल के वीडियो चलाया, वैसे ही सीटी बजा के वो लोग तुरंत दौड़ के आने लगे। उन्होंने कहा फोन को अंदर रखिए, फोन को अंदर रखिए, फोन को अंदर रखिए। बस ऐसे बोले, मैं डर गई बहुत तेज से। मैंने कैसे यहाँ पर वीडियो बनाया, मेरी बहन चिल्ला रही थी, कह रही थी ऐसे काम तो बार बार कर रही हो। सब लोग मना कर रहे हैं फोन को मत चलाओ। फिर मैं आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती चली गई। यहाँ पे साफ साफ लिखा था कि प्लीज आप लोग फोन में यहाँ की पिक्चर्स वीडियो नहीं ले सकते हैं। और बाहर जब मैं निकली हूं ना तो वो बहुत गुस्सा कर रहे थे। मतलब ये मंदिर जो है यहाँ के बहुत ही माने जाने मतलब थे, तो उन्होंने ही खुद पे बनवाया, खुद पर वो करके बनवाया था, खुद के मतलब निर्भर होकर के सक्षम थे वो, तो उन्होंने अपने बल पे ये मंदिर बनवाया। और उनके परिवार के लोग ही सब कुछ करते हैं। कोई दर्शन करने आइए, आपका कोई सहयोग, किसी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं है। आपकी इच्छा, आप क्या यहाँ पे दान पेटी में करना चाहते हैं, श्रद्धा है तो करिए, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं। और बहुत क्लीनिंग थी यहाँ पर, बहुत साफ सफाई थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था। आप लोग को खुद दिख रहा होगा। देखिए मैंने कैसे मतलब फोन को मैं स्ट्रेट कर ही नहीं पा रही थी, मैं बस आगे चल रही थी चुपके चुपके से। और मेरा बेटा कह भी रहा था, मम्मा आप फोन बार बार चला रहे हो, वो पीछे अंकल आपको वॉच कर रहे हैं। तो मैंने कहा मैं रहा ही नहीं जा रहा, इतने सुंदर गजानन जी है, मैं बार बार इधर उधर घूम घूम के देख रहे थे कहीं आगे से कोई ना आ जाए। फिर मैंने सोचा जितना हो सकता है मैं कवर करके इसको स्टॉप कर दूंगी। मुझे साइड मिलना चाहिए ताकि मैं फोन को अच्छे से ऑफ करके अंदर रख दूं। यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं, और यहाँ पे मद्रासी केरला साइड का बहुत लोग आते हैं दर्शन करने, क्योंकि ये शिरडी के बस 50-60 किलोमीटर्स पर ही है। और यहाँ पर ये देखिए शनिदेव जी का मंदिर साइड पे बना हुआ है, और मेरे पीछे वो अंकल जो है काफी थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं वो। और ये देखिए यहाँ पे बड़े हनुमान जी के नाम से मंदिर प्रसिद्ध बना हुआ है। बहुत ही बड़ा मंदिर है, ये बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ पे लोगों का कहना है। और यहाँ पे लिखा हुआ भी था। तो यहाँ पे हम जा रहे त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने के लिए। तो रास्ते में पहले हमने यहाँ के दर्शन किए, और उसके बाद जैसे जैसे मतलब जहाँ का रूट बन रहा था वैसे वैसे हमने दर्शन किए। क्योंकि एक्चुअली ट्रेवल्स गाड़ियाँ जो थी ना, जैसे उन्होंने बोला कि आपका टाइम यहाँ से बच जाएगा, क्योंकि हमें नेक्स्ट डे जो है ट्रेन पकड़नी थी, तो इस वजह से हमें उसी हिसाब से दर्शन का भी करना था। क्योंकि पता क्या, शिरडी में वहाँ पे दर्शन करने में, फिर सिंगलापुर दर्शन करने में, त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने में जो टाइम, मतलब अब त्र्यंबकेश्वर से साईं मंदिर बहुत दूर है, तो उसी हिसाब से हमें उसने बताया कि मैम आप पहले इधर दर्शन कर लो, फिर ऐसे कर लो, फिर आपका टाइम बच जाएगा। ईजिली आप रेलवे स्टेशन के पास आप सारे दर्शन करके पहुंच जाओगे, और फिर लास्ट में आप ऐसे रूट देख लो। तो मैंने वही ठीक किया, क्योंकि पता क्या, बाहर आप जाओ ना तो फिर टाइम का रहता है। दूसरी बात ये
कि आपको चीज़ें जो है ना उसी हिसाब से मैनेज करनी होती हैं, क्योंकि आप अगर रिजर्वेशन करा के गए हो अगर आप अपनी गाड़ी से हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 दिन 2 दिन अगर आप डिले भी हो जाता है, लेट हो जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम त्र्यंबकेश्वर के लिए देखिए निकल चुके हैं। और आपको दिखा दें यहाँ का मॉर्निंग का इतना ठंड था, मुझे तो लग रहा था हम लोग रूम से 5 बजे सुबह निकल चुके थे। और मुझे लगा कि जब हम मतलब यहाँ पे रात में मेरी एंट्री हुई थी तब मुझे गर्मी बहुत ज़्यादा, उलझन, एसी वेसी सब बहुत मतलब देर से रूम में ठंडा हुआ था, ठीक है ना। लेकिन जब सुबह मॉर्निंग में हम त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करने गए मेरा फ़ोन ही ले लिया था, आपको ये बताने यहाँ पर। और ये देखिए मैं फ़ोन चला रही हूँ तो ऐसे सब ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। आप देखिए यहाँ पे किसी के भी हाथ पे फ़ोन नहीं है, ओनली मैं फ़ोन चला रही थी चुपके से। पर मेरे को बाद में जब बोर्ड दिखा साइड पे, भाई साहब जो हाल हुए मेरे, गाइस मैं आपको बता नहीं सकती मैं इतने बार फंसी। यहाँ पे लोग फ़ोटो खींच रहे थे, यहाँ पर लोग वीडियो बना रहे थे, पर यहाँ पर भी हमारी एक फैमिली थी जो बहुत अच्छे से मतलब बच्चों को प्यार, और हमें मतलब कि लग रहा था कि कोई अपना साथ में चल रहा है, तो मतलब कि बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे जब देखिए। और तो अभी दिखाएंगे, एक अम्मा जी हैं, वो बहुत अच्छे से कह रही थी बिटिया तुम लोग यहाँ के नहीं हो, तो हमें तो उनकी लैंग्वेज नहीं थोड़ा सा समझ में आ रही थी, पर थोड़ा थोड़ा जो समझ में आ रहा था। ये देखिए हमारे त्र्यंबकेश्वर बाबा जी महाराज के दर्शन करिए, इनका श्रृंगार हो रहा है, और तब तक जब तक हम लोग पहुँचेंगे तब तक सब कंप्लीट हो जाएगा और हमें दर्शन मिलेंगे। तो वो बहुत ही अच्छा नज़ारा था जब हम अंदर पहुँचे, जयकारे लगाते हुए। और उसके बाद मतलब बहुत ही, आप सारे देखिए, आप ये कह नहीं सकते हो कि फेस्टिवल होता है तो जाते हैं लोग, फेस्टिवल नहीं होता है तो मंदिर में इतनी गैदरिंग नहीं होती, ऐसा नहीं है। जिसका जब मन होता है, जिसका जब टाइम होता है, और जब बाबा जी बुलाते हैं तो सच में ऐसे ही हर जगह भीड़ मिलती है।
और ये देखिए मेरी सिस्टर है अपने बेबी के साथ में, क्योंकि इसका बेबी जैसे जग जाता था ना वो अपनी मदर के पास भागता था, क्योंकि वो बच्चे होता है ना कि अपनी मम्मा को मतलब समझते हैं, पहचानते हैं। तो मतलब अब मैं उसके साथ में तो नहीं रहती, तो वो अपनी माँ के पास वो तुरंत भाग जाता था मेरे को जैसे ही देखता था। जब तक सो रहा है तब तक मैं उसको ले लेती थी, और जगते ही पे मैं सोची तो थक जाएगी, छोटी है अभी, वो उतना ले लेके टहल रही है, क्योंकि मतलब क्या कहते हैं हम लोग साथ में घूम रहे हैं। अब देखिए मतलब जाते ही फिर सो जाता था, मतलब बच्चा भी बड़ा शैतानी करता है यार। तो यहाँ पर फिर धीमे 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 देखिए यहाँ पे सभी लोग फ़ोन चला रहे हैं, कोई भी ऐसा मेंबर नहीं है जो फ़ोन ना चला रहा हो। सभी लोग फ़ोटो खींच रहे हैं, कोई वीडियो कॉल पे अपने घर पे दर्शन करा रहा है, माँ पापा को, भाई बहन, जो भी अपनी फैमिली मेम्बर है सबको दर्शन करा रहे थे। बहुत अच्छे से जयकारे गूंज रहे थे। तो आप सब लोग भी यहाँ पे जयकारे की धुन सुनिए, आपको सुनाते हैं। और दर्शन के बाद हम लेट नाइट निकल चुके हैं, क्योंकि हमें पहुंचना है कहाँ, रूम भी लेना है बच्चों के साथ में, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही थक गए थे, इतना थक गए थे भाई क्या ही बोले, पैरों ने जवाब दे दिया था। पर वही है ना कि ना बस मंजिल पास नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि सारा दिन घूमने के बाद तो लगता है बस यही कि यार अपना घर याद आता। कहाँ कहीं भी जाओ आप, कुछ भी घूमो, कुछ भी करो, पर आपको लास्ट में यही लगता है यार अपने घर चले यार, अब अपने घर चले यार। आप लोग को लगता है तो कमेंट में ज़रूर प्लीज़ बताइएगा, क्या आप सबको ऐसा फील होता है कि कहीं भी हम घूमने जाएं, कितनी अच्छी जगह हो, कितना फैसिलिटी हो, कितनी भी मतलब हाँ मेरे हिसाब से सारी चीज़ें, फिर भी हमें लगता है कि यार अपने घर चले, ये चीज़ आ ही जाती है। मेरे को पता नहीं क्यों बार बार ऐसा लग रहा था कि बस चलो यार घर चलते हैं। छोटे छोटे बच्चे थक रहे थे, उनको देख रहे थे ना, तो ऐसा बार बार मेरे को बार बार सच में यार लग रहा था कि बस चलो अब अपने घर चलें, क्योंकि फिर लगता है जब ये बड़े होंगे तब ये खुद घूम लेंगे। फिर ये लगता है कि नहीं यार कम से कम इनको अगर हम नहीं लेके जाएंगे साथ में, अकेले घूम के आते हैं तो फिर इनको अच्छा नहीं लगेगा। वैसे रह लेते हैं बच्चे, ऐसा नहीं है, पर साथ में ले जाने से एक टेंशन फ्री फ्रीडम रहता है कि चलो बच्चे हमारे साथ में एंजॉय कर रहे हैं। बाकी आप भी देख रहे हैं तो नाइट का सफ़र हमारा चालू हो चुका है, हमारे बच्चे सो रहे हैं। यहाँ पर हमने बस से ट्रैवल किया हुआ है, तो बस हम अपनी राह की ओर निकल चुके हैं और आपको आगे दिखाते हैं कि हम कहाँ पहुँचे हैं। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं ओम साई राम शिरडी बाबा के दरबार दर्शन के लिए। तो यहाँ पर शिवाजी महाराज का उत्सव चल रहा है और बहुत अच्छे से सजावट की गई है। तो यहाँ पे सभी लोग जो हैं वो
आ रहे हैं, यहाँ पे भीड़ है। और आज यहाँ पे बहुत बड़ा उत्सव होता है, तो यहाँ पर मतलब पंडाल लग रहा है, टेंट लग रहे हैं, स्पीकर लग रहे हैं, लाइटिंग वगैरह, उनकी पूजा अर्चना माला वगैरह सारी चीज़ें जो है अरेंजमेंट कर रहे हैं लोग। और यहाँ पे उनकी प्रतिमा बनी हुई है, तो जो कि पूजा पाठ चल रही है। तो यहाँ पर सभी लोग बोल रहे हैं कि प्लीज़ आप लोग साइड से निकलिए। तो मैं आपको यहीं का क्लिप दे सकती हूँ, इसके आगे का नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि मेरा फ़ोन बस यहाँ से थोड़ा ही मतलब 20-25 कदम के बाद से यहाँ पर शिरडी दरबार शुरू होने के बाद फ़ोन हमारा जमा हो जाएगा। और जमा होने के बाद फिर हम वहाँ से निकलते हैं, जब दर्शन करके तभी हमें फ़ोन मिलेगा। हमने ऑफ करके फ़ोन को दे दिया था। तो यहाँ पे मैं जितनी देर थी उतनी देर यहाँ पर मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छी धुन। ये देखिए कितने अच्छे से उसके मतलब चल रहा है बाद हम पूजा पाठ। यहाँ आप लोग से दर्शन करने के बाद फ़ोन लेके पहुँचे हैं कहाँ, सिंगलापुर शनिदेव मंदिर, जो कि बहुत बड़ा और बहुत ही अच्छी तरीके से बना हुआ है। गजब का मतलब दरबार बाबा का बना है, जो हमारे कर्म फल दाता शनिदेव महाराज हैं। वहाँ पर हम पहुँचे, यहाँ पर बहुत अच्छे से दर्शन हुए। सभी लोग आराम से रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर जब दर्शन करने के बाद देखिए ये हमने क्लिप डाली है थोड़ा सा, क्योंकि क्या कहते हैं जब हम दर्शन करके देखिए किस तरीके से हम थके हुए हैं। इतना थक गए थे, इतना थक गए थे कि कुछ पूछने को नहीं। पैरों ने जवाब ऐसे दे रखा था, बच्चे हमारे चलने को तैयार ही नहीं थे। और ये हमारे शनिदेव महाराज हैं, तो इनके आप लोग दर्शन करिए। यही है हमारे कर्म फलदाता सिंगापुर शनिदेव मंदिर। तो बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बड़ी जगह में मंदिर बाबा का बना हुआ है। तो आप सब लोग भी दर्शन करिए, क्योंकि यही हमारे कर्मों के हिसाब से फल देते हैं। और इनके दृष्टि से ही हमारे जीवन में जो हम कर्म कर रहे हैं उससे बच नहीं सकते हैं। तो सब चीज़ों का लेखा जोखा ये रखते हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो प्लीज़ सभी की मनोकामना बाबा जी पूरी करें और आप सबके रोग दुख हरें। आप लोग भी शनिदेव महाराज के दर्शन करें, सिंगापुर महाराज के। और फाइनली हम निकल पड़े हैं अपने घर के लिए। तो हम यहाँ आ चुके हैं प्लेटफॉर्म और पहुँच रहे थे अंदर। फिर यहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी, क्योंकि हमारी वापसी यहीं से थी। तो वापसी होने के बाद हम मुंबई रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं, देखिए आप लोग। और उसके बाद यहाँ का खूबसूरत सा नज़ारा, जो मुंबई नगरिया सबके दिलों में बसी होती है, बहुत ही गजब की यहाँ पर साफ़ सफाई है, बहुत ही अच्छा है। यहाँ रात हो या दिन बराबर है, क्योंकि यहाँ पर लोग घूमने वालों के लिए, यहाँ का बाहर का आदमी का ज़रूरत ही नहीं है कि बाहर का आदमी आके घूमे या कुछ। यहाँ पे लोग इतना बिजी है ना, रात दिन मतलब क्या कहते अपने आप को बिजी रख के। और मतलब उनका टाइम अपने अपने हिसाब से होता होगा, जो भी है। तो उसके बाद क्या कहते हैं मतलब रात में ऐसा लग रहा था कि मॉर्निंग में जैसे ऑफिस के लिए लोग निकलते हैं ना, वैसे रात में भी लग रहा था। आई होप सभी लोग अब देख रहे हैं कि देखिए ट्रैफिक यहाँ पे लग रहा है किसी को कि ये रात नहीं है, दिन है, या दिन है या रात है। देखिए सभी लोग आराम से घूम रहे हैं और हम निकल चुके हैं। तो हम मिलते हैं अब आपको
ये क्लिप कुछ मैंने लास्ट में डाल दी है ताकि आप लोग देखें, ये बहुत अच्छा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था वहाँ पर, क्योंकि हम घूमने के लिए हमारे पास टाइम नहीं था, बस दर्शन करने में ही हमारा सारा टाइम चला गया। तो बस हम जितना कवर कर पाए उतना मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर ये कमेंट में बताइएगा क्या आपको अच्छा लगा मेरा ब्लॉग। तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर माय चैनल, प्लीज़ अपना प्यार यूं ही बनाए रखें। और यहाँ पर हम रिंग रोड से निकल रहे हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यारा नज़ारा है नाइट का। तो यहाँ पर रूल्स भी बहुत अच्छे से लोग फॉलो करते हैं, ये चीज़ भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप कहीं भी जाइए, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यहाँ पर हम जा कर के अपने मतलब जगह के याद कर रहे थे, अपनी सिटी के बारे में, ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है। तो ये क्लिप मैंने इसलिए डाली है कि आप लोगों को ये अच्छा लगे कि देखिए कितना अच्छा है। और मुंबई जो लोग नहीं आए हैं प्लीज़ घूमिए, आइए। तो ये है किसका हाउस? ईशा अंबानी का। जैसे कि आप लोग जानते हैं, अनिल मुकेश अंबानी की बेटी जो है, उनका ये घर है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा। तो ये मैंने लास्ट में ऐड कर दिया है, क्योंकि मैं ये उसमें नहीं डाल पाई थी, ऐड कर पाई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ में ये भी शेयर कर दिया जाए, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि वहाँ पे आप कहाँ गए थे, क्या किए थे। तो बस ऐसी ऐसी जगह मैं वहाँ से निकली थी। जब मैं दिन में थी तो दिन में थोड़ा थोड़ा सा मेरे को घूमने को मिला था। तो बस हमने लक्ष्मी मंदिर का, मुंबा देवी का दर्शन, और गजानन महाराज के दर्शन, और जुहू चौपाटी, और हमारे बिग बी का हाउस, अमिताभ बच्चन जी का घर जो है, वहाँ पर हमें बांद्रा जाना था। पर हम वहाँ जाने के लिए हमें बहुत ही आउटसाइड लग रहा था, और टाइम भी हमारे पास बहुत कम था, तो इस वजह से हम नहीं निकल पाए थे। तो हमें सोचा था कि हम आप लोग जानते हैं शाहरुख खान, सलमान खान का घर तो वहीं पर है, तो वहाँ पे हम नहीं निकल पाए थे जाने के लिए, तो उसके लिए हम उसको नहीं दिखा पाए, सॉरी। और मैं फिर नेक्स्ट टाइम आपको ये ब्लॉग शेयर करूँगी, क्योंकि हम फिर बहुत जल्दी जाने वाले हैं। और यहाँ पर ये देखिए कितना प्यारा नज़ारा है ना, अच्छा लग रहा है। तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपने क्या देखा, यहाँ पर कितनी साफ़ सफाई है। और किसी भी सिटी पे जाइए और आपको अगर लगता है तो प्लीज़ आप उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए कि देखिए गंदगी फैलाने से कोई अच्छा काम नहीं होता है। और देखिए अगर सफाई करते हैं तो हम किसी भी जगह जाते हैं तो उसकी तारीफ कितनी अच्छे से होती है कि कितना अच्छा क्लीन सिटी है एकदम, ठीक है ना। अगर यहाँ पे घर भी लोगों के बन रहे हैं तो डस्ट भी मतलब बगल वाली बिल्डिंग और घर पे नहीं जा रही है, इतने अच्छे से कवर कर देते हैं ये लोग। मतलब बहुत ही अच्छा था मेरे को। तो मैं छोटी थी तभी आई थी, मैंने जैसा कि आपको पहले बताया है। तो यहाँ से हम निकल चुके हैं और देर हो गई है हमें निकले, हम अपनी ट्रेन पे हैं। फिर भी हमने ये आपको ब्लॉग में ये लास्ट में मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर देना चाहिए, आप लोग को भी पता होना चाहिए कि कितनी सुंदर और कितनी क्लीन सिटी है ये मुंबई, जो कि बहुत लोगों को पसंद है, जो लोग बहुत लोग यहाँ पर रहते हैं और काफ़ी हमारे जानने वाले रहते हैं। पर वही है ना कि जब आप आते जाते रही हो तो फिर आपको पता कैसे होगा। तो आपको तभी पता चलता है, कब तभी अनुभव होता है जब आप खुद जाके उन चीज़ों को फेस करते हो, तब आपको पता होता है कि यहाँ पर वाकई में ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं। तो यहाँ पर अभी शायद उनका घर भी है, किसका? अंबानी हाउस। तो आपको भी वो शेयर करने वाली हूँ मैं। तो उनके भी घर को आप लोग देखिए, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा बना हुआ है, बहुत प्यारा घर है उनका। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, पास से मैंने देखा, मैंने 2-4 फोटो भी गाड़ी से निकल के ली थी। वो मैं दूसरे फ़ोन पे है, पर एक्चुअली वो फ़ोन मेरा डिस्टर्ब हो गया था, तो इस वजह से वो फ़ोन अभी बना नहीं है, नहीं तो मैं आपको उससे भी कुछ वीडियो और कुछ क्लिप आपको शेयर करती। तो उसके लिए जब बन जाएगा तो मैं फिर आगे करूँगी फिर कभी, लेकिन अभी मैं आपके साथ में ये सब शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इंजॉय।
Get on my head. 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 Get on my you just wanna lose your mind. I know you hurt. I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to I know you're scared, you wanna hide away sometimes. I know you hurt from everyone telling you lies. I bet you just wanna lose your mind. I know you hurt. I know you hurt. Let it out, let it out. Let you just wanna lose your mind. I know you hurt. I know you hurt. Let it out, just feel it. Let it out, cry it all out to I know you're scared, you wanna hide away sometimes.
you hurt